ऑल राइट गाइज, सो आज के वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज डे 2 है हमारे 30 डेज जावास्क्रिप्ट चैलेंज में। तो आज हम लोग ये लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो यहाँ पे कि टू बी और नॉट टू बी। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि अपने को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अपने को क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट अ फंक्शन एक्सपेक्ट दैट हेल्प डेवलपर टेस्ट देयर कोड एंड इट शुड टेक एनी वैल्यू वेल एंड देन रिटर्न ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग टू फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेक्ट करके एक फंक्शन होगा जो कि एनी कोई भी डेटा टाइप वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वेदर इट इज अ नंबर एरे ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग और एनी डेटा टाइप, ठीक है। तो वो कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या ऑब्जेक्ट में क्या रिटर्न करेगा, टू फंक्शन, ठीक है। टू फंक्शन कौन सा है, वो ये वाला है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टू बी क्या करेगा, एक्सेप्ट अनदर वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, ये यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है जो कि वैल्यू कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू और जो टू बी हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं इसके अंदर, एक्सपेक्ट के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू अगर ये ट्रू होता है, इफ़ टू वैल्यूज इज इक्वल टू ईच अदर, ट्रू होता है। इफ़ दे आर नॉट इक्वल, ट्रू होता है तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन इट शुड थ्रो एन एरर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता इसके मतलब ये वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो इसके अंदर से जो आएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता है तो एक थ्रो करेगा एरर नॉट इक्वल करके, ठीक है। सिमिलरली नॉट टू भी यही होगा, ये भी एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और अगर इस केस में क्या होगा कि अगर ये वाला वैल्यू और जो एस्पेक्ट में ये वाले वैल्यू अगर इज इक्वल टू नहीं है तो ट्रू होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, टू बी के केस में इज इक्वल टू हो रहा था तो ट्रू हो रहा था। इस केस में ऐसा, इस केस में वॉइस वर्सा मतलब उल्टा होगा, नॉट इज इक्वल टू, तब ये ट्रू होगा। और अगर ये इज इक्वल टू हुआ मतलब इसका जो वैल्यू है, नॉट टू बी का जो वैल्यू है ये और एक्सपेक्ट का वैल्यू है ये, अगर ये ट्रू हुआ तो ये एरर थ्रो करेगा। इफ़ दे आर इक्वल्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ़ दे आर इक्वल इट्स टू थ्रो एन एरर इज इक्वल करके, ठीक है। इक्वल करके एक थ्रो एरर थ्रो करना है, ठीक है। अगर इज इक्वल टू नहीं है तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 बेसिकली टेस्ट केसेस है जो कि अपने को पास करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एस्पेक्ट है जो कि ये वाला है, इसको कॉल किया हमें 5 पास किया है। और ये टू बी जो इसके अंदर हम लोग अभी लिखेंगे लॉजिक, तो टू बी एक फंक्शन बनेगा और टू बी ये वाला टू बी है, तो इसके अंदर हम लोग पास कर रही है। तो अगर ये दोनों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर ये दोनों इक्वल है, दो एक्सप्रेशन इज रिटर्न ट्रू, तो ये आउटपुट कुछ ऐसा अपने को दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें ऐसे अगर ये नॉट इज इक्वल टू है तो कुछ आउटपुट अपने को ऐसा आएगा। अगर ये भी नॉट इज इक्वल टू है तो अपने को ये ट्रू आएगा जो कि ये वाला है नॉट टू बी, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और थोड़ा समझना ये क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगी, बेहतर समझ में आएगी। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को दो फंक्शन माने हैं, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फंक्शन मानते हैं टू बी और ये टू बी क्या करेगा, एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक और फंक्शन बनेगा जो कि रहेगा नॉट टू बी, नॉट टू बी, ठीक है। नॉट टू बी अभी ये भी एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर्स में, राइट। तो यहाँ पे पहले टू बी में आते हैं और ये नॉट टू बी है, ठीक है। तो ये क्या ये एक्सेप्ट क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा दो फंक्शन के साथ, जो कि दो फंक्शन ये है टू बी और नॉट टू बी। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर नॉट टू बी और नॉट टू बी करके एक
फंक्शन देगा दोनों, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे कि ये ट्रू और फॉल्स इसके बेस पे, ठीक है, इज इक्वल टू, ट्रिपल इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं टू बी में, पहले हम लोग टू बी का लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने को क्या करना है कि कंडीशंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन लगाना है। ये जो एक्सेप्ट का जो वैल्यू है, ये जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सेप्ट में ये पास कर रहा है 5 और टू बी में ये पास कर रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे कि इफ़ ये वैल्यू है, ये वैल और ये इज इक्वल टू ये वाला वैल जो टू बी का वैल है, ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू है तो रिटर्न क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना अपने को, ठीक है। एल्स अगर वो ट्रू नहीं होता है, इस केस में ये ट्रू नहीं होता है, जिसे यहाँ पे लिखा है इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन इट्स थ्रो एन एरर नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थ्रो करेंगे एक न्यू एरर जो कि कंटेन करेगा नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, ऑलराइट। ये नॉट टू बी का लॉजिक हो गया, ठीक है। अभी हम लोग नॉट टू बी का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली कुछ नहीं है, इसमें भी वही सिमिलरली वही कंडीशंस लिखना है कि ये वैल इसमें ये डिफरेंस रहेगा कि नॉट इज इक्वल टू रहेगा ये वैल, ठीक है। तो ये रिटर्न ट्रू करेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है, रिटर्न ट्रू करेगा। एल्स ये क्या करेगा, थ्रो करेगा, ये भी एक एरर थ्रो करेगा, न्यू एरर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल देना है, क्योंकि ये इज इक्वल टू हो जाएगा ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने को इक्वल मैसेज देना है, ओके। तो अगर तो हाँ, तो नॉट टू बी में क्या हुआ कि ये 5 और 5 यहाँ पे पास हुआ, तो दोनों इक्वल हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होगा, इसमें दो वैल्यू इक्वल हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, टू बी में इक्वल हुआ तो रिटर्न ट्रू करता है, इसमें इक्वल होता है तो फॉल्स करता है, ठीक है। और इज इक्वल टू नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू करेगा, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन का बटन ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रन करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट रिजल्ट पास करेगा, ठीक है, थोड़ा वेट करना है, ओके। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, फर्स्ट केस अपना पास हुआ है, ठीक है। सेकेंड केस में एरर दे रहा है कि ये आउटपुट में ऐसा आ रहा है, बट हम लोग को आउटपुट में कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है, लेकिन हम लोग को जो आउटपुट अभी जो मिल रहा है, जो कि ये मिल रहा है, तो लेट्स सी क्या रॉन्ग हो रहा है, देखते हैं हम लोग। थ्रो न्यू एरर, रिटर्न ट्रू, देखते हैं क्या एरर है, समझते हैं। वैल्यू ट्रू दे रहा है अपने को अभी एक्सपेक्टेड टू बी में, ठीक है, टू में, अच्छा, ओके 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 ओके। तो ये ऊपर का वैल है जो वो ले नहीं रहा है, ठीक है। ये तो अब हम लोग को चेंज करना है, इसका ये चेंज करना है, ठीक है, ये पैरामीटर में, क्योंकि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे नम ले लेंगे इसको, ठीक है, ये यहाँ पे लेंगे नम, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को भी वही चेक करना है, यहाँ पे नम लेना है और यहाँ पे भी वही, दोनों का सॉरी, यहाँ पे वैल आएगा, ठीक है, ये ठीक था, ठीक है। तो ये वाला नम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वैल जो ये वाला वैल है, ठीक है, ये वाला वैल है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है, यस। तो ये वाला नम और ये वाला नम और ये वैल जो कि ये वाला वैल आएगा, ठीक है, तभी ये टेस्ट केस पास होना चाहिए, यस। अभी अपने को पूरा फर्स्ट टेस्ट केस ये दोनों में एस्पेक्ट में 5 पास किया और टू बी में 5, तो दोनों ट्रू हुआ, तो ये दोनों ट्रू रिटर्न होगा। टेस्ट केस में भी, सेकंड टेस्ट केस में भी यही, यहाँ पे 5 और ये नल, अगर ये तो ये दोनों इज इक्वल टू नहीं है तो ये एरर थ्रो किया नॉट इक्वल, तो ये आउटपुट जो अपने को मिला ये वाला और एक्सपेक्टेड ये है, तो एक्सपेक्टेड भी और ये दोनों सही है, तो ये टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये दोनों इज इक्वल टू नहीं है तो ट्रू रिटर्न किया, देखो 5 और
टू बी नल, तो ये इसमें जो वैल्यू पास हो रहा है और इसमें वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है, जो कि ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहा है, तो ये भी टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है गाइस। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप रिपीट मोड पे देखिए ये वीडियो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और एक बार आप ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिए रीड करने का। ऑलराइट, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 3 में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व, राइट। ओके, सी यू।